तो भैया अब खेसारी लाल यादव अब नहीं गा सकते हैं 2 साल तक गाना। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, अब खेसारी लाल यादव के ऊपर में 2 साल का बैंड लगाया गया है। बैंड लगाने का मतलब है कि वो अब 2 साल के लिए कोई भी म्यूजिक से गाना नहीं गा सकते, लेकिन हाँ, एक ही म्यूजिक कंपनी है जिस पर वो 2 साल तक गाना गाकर उस म्यूजिक कंपनी को 200 गाना देंगे। जी हाँ दोस्तों, उस कंपनी का नाम है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या घटना हुआ, ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने खेसारी लाल यादव को 2 साल के लिए बैन कर दिया गाना गाने पर, और क्यों 2 साल तक वो सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से ही गाना को गाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसा है कि आज से 3 साल पहले खेसारी लाल यादव ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के एक एग्रीमेंट पर साइन किए थे कि वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी को पूरा 2 साल के अंदर में 200 गाना उनको गाएंगे। और उसके लिए खेसारी लाल यादव ने एक मोटी रकम लिया था, 5 करोड़ रुपया। समझ सकते हैं, 200 गाना के लिए 5 करोड़ रुपया वो लिए थे। और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने उसको पैसा दे दिया। और इन्होंने क्या किया कि कहीं कहीं ज़मीन लिया, तो कहीं थार कीना, तो कहीं मर्सिडीज़ कीना, किन किन के पैसा बुला दिया। और 2 साल के अंदर वो मात्र ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को टोटल 80 से 90 गाना गाए हैं। और अभी भी कम से कम तो 100-150 गाना भी गाना बाकी है। और ये क्या कर रहे थे, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को भूल ही गए और अन्य म्यूजिक कंपनी से गाना सुपर डुपर निकाल रहे थे। तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का जो एग्रीमेंट था कि 2 साल के अंदर में खेसारी लाल यादव उनको 200 गाना देंगे, तो नहीं दे पाए। तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने क्या किया कि खेसारी लाल यादव के ऊपर हाई कोर्ट से केस कर दिया। अब इसका 1 साल तक खेसारी लाल यादव केस लड़ते रह गए। उसके बाद जब 1 साल के बाद हाई कोर्ट से आदेश आया, तो आदेश ये आया कि खेसारी लाल यादव अब कोई भी म्यूजिक कंपनी से 2 साल तक गाना नहीं गा सकते हैं। अब गा सकते हैं तो सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, क्योंकि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से उन्होंने 5 करोड़ रुपया लिया था। 5 करोड़ रुपये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होता है। तो उसके लिए उनको बैंड कर दिया गया। और अब खेसारी लाल यादव का गाना आएगा तो सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से ही आएगा। जब तक उनका पैसा, तब तक उनका 200 गाना वसूल नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है। जैसे होता है ना, हर सिक्का का 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो देखिए, यहाँ बुरा क्या है कि खेसारी लाल यादव को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। सिर्फ अब एक ही कंपनी से गाना निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि इसी के तौर पर बहुत सारे सिंगर को अपॉर्चुनिटी मिल गया, जो भी छोटे छोटे सिंगर जैसे सनी पांडे, छोटा छोटा कलाकार जो अभी चमकना चाहते हैं, जो इन लोगों के वजह से अभी नीचे दबे हुए थे, अब इनको एक मौका मिल गया कि अब ये आगे निकल के अपना भी एक करियर बना सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। जैसे कि अभी के डेट में सनी पांडे को देख लीजिए, चाहे राकेश मिश्रा देख लीजिए, चाहे जितने भी छोटे छोटे कलाकार हैं, उनको अब मौका मिला है इनसे आगे निकलने का। तो देखिए ना भाई, आखिर में खेसारी लाल यादव को बैन कर ही दिया गया। इसका अगर मेन रीज़न जानने की कोशिश करें ना, अगर इसका पीछे कौन किसका किसका हाथ हो सकता है, तो उन्हीं का खुद का आदमी का है। क्या खेसारी लाल यादव ना भोला भाला इंसान है। उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो लेखक हैं ना, वो उसको लेकर डूब गए हैं। वो जब गाना दूसरा म्यूजिक के थ्रू में दे रहे, तो दूसरा म्यूजिक के थ्रू में गा दे रहे, तो उनको भूल ही गए। अब बड़ा आदमी है भाई, तो उसके लिए 5-10 करोड़ रुपया थोड़ा ना कोई बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट है। तो भाई ऐसा हो गया और लेनी का देनी हो गया। तो अब खेसारी लाल यादव का जो भी गाना आएगा वो आएगा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है। तो भाई हमको क्या लेना, हमको तो वीडियो बनाना है, आप लोगों को बताना है। तो अगर दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया और बात से सहमत, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, आज के छोटे से वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।